हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रामजी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए की भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है कि उनको सरकार की तरफ से अधियाचन प्राप्त हो चुका है। अब यदि बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई हो तो इतनी भी कठिन हिंदी नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। अधिसूचना मतलब सरकार की तरफ से अखबार में और भर्ती बोर्ड की तरफ से अखबार में 35,757 भर्ती के लिए एक घोषणा की गई है, एक उद्घोषणा की गई है, एक अधिसूचना या नोटिफिकेशन एक तरह से दिया गया है कि आप लोगों की भर्ती हम लोग जनवरी में ऑनलाइन फॉर्म करा देंगे उसके चालू। और इस तरह से बोला गया है, भर्ती बोर्ड ने बोला कि सरकार की तरफ से हमको आज्ञा इस चीज़ की मिल चुकी है, इस चीज़ की अनुमति मिल चुकी है या प्रस्ताव हमको मिल चुका है। तो ऐसे में अब जब पहले टेंडर की बात हो रही थी, जब ये कब फॉर्म निकल रहे थे आपके चुनाव से पहले जनवरी में टेंडर की बात निकाल रहे थे, तब 26,382 पदों की बात कर रहे थे। और अब जब एक साल बाद ये जनवरी में फॉर्म निकालने की बात कर रहे हैं और वो बात ये नवंबर के अंत में और दिसंबर की शुरुआत में कह रहे हैं, तो ये पद 26,382 से बढ़कर 35,757 पद हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछ रहे हैं, पता नहीं कल से कमेंट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि सर पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है क्या, पदों की संख्या और बढ़ सकती है क्या। ये हालांकि इन चीज़ से पढ़ने लिखने वाले बच्चों का कोई ज़्यादा मतलब वास्ता होना नहीं चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं। पर मेरे हिसाब से जितने भी पद आएँ, आपको मेहनत करके उन पदों में से एक पद को अपने लिए निश्चित कर लेना चाहिए। ये एक बुद्धिमान विद्यार्थी का लक्षण है, ठीक है। तो अगर फिर भी आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी बनता है। आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन चीज़ों पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैंने एग्जाम एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, हिंदी का मैंने वीडियो डाल दिया है पूरा का पूरा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से एक पूरा फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारी प्लेलिस्ट हैं, उसमें से एक प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, उसमें सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आपको पिछले पेपरों का पूरा आइडिया मिलता रहेगा क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी तरह सारे सब्जेक्ट की करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी डालेंगे, बुक लिस्ट वगैरह हर चीज़ डालेंगे, कंटेंट भी डालना शुरू करेंगे। अभी मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, 2-3 दिन से जुकाम है। 1-2 दिन में जैसे ही मुझे आराम मिलेगा तो आपकी निश्चित तरीके से एक क्रमवार तरीके से क्लास हिंदी की चल जाएगी यूट्यूब पर ही। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बात मतलब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 35,757 पदों की बात कर रहे हैं, पदों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है क्या। तो इस बात पे एक छोटा सा विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं और आगे इस चीज़ पे भी विचार अभी मैं अपने रखूंगा आपके सामने। देखो, आप सबसे पहले सुनो, मैंने इस क्रम को, पदों के क्रम को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहली बात कर रहे हैं, कब की पहली मतलब जनवरी की बात कर रहे हैं। जनवरी में जब इन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी कि भाई हम लोग 26,382 पदों पर आपकी भर्ती निकालने वाले हैं। अब जब ये न्यूज़पेपर में बात कर रहे हैं, हालांकि न्यूज़पेपर की बात की ऑथेंटिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी मिर्च मसाला लगा के चीज़ों को बताते रहते हैं। और जब भर्ती आएगी, जैसे ही कह रहे हैं कि भाई आपकी जनवरी 2023 में भर्ती आएगी, जो संभवतः खींच करके फरवरी में भी जा सकती है या और अधिक समय भी ले सकते हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ तक भर्ती पर कितना असर पड़ सकता है और मतलब जो पद हैं वो कितने ज़्यादा प्रभावित इससे हो सकते हैं। हालांकि पदों की संख्या ज़्यादा होने से बच्चों को ज़्यादा लाभ होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप पहले देखो, जब इन्होंने आपके 26,382 पदों की बात की थी, जो ऑफिशियल बात की थी, उसमें इन्होंने केवल बात की थी सिविल पुलिस कांस्टेबल की, मतलब सिविल में जो कांस्टेबल होते हैं उनके 26,210 पदों की बात इन लोगों ने की थी और फायरमैन के 172 पदों की बात की थी। पीएससी की कोई भी बात इनके द्वारा नहीं की गई थी उस समय, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरी बात है, अब जो इन्होंने न्यूज़पेपर में बात की है उसमें टोटल पदों की बात इन्होंने बोली है 35,757 पद हैं इनके पास अभी तक जो हैं, जिनमें केवल 32,000 तो केवल आपके सिविल पुलिस के ही हैं और बाकी फायरमैन और पीएससी के अलग अलग पद इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताए हैं, जिनमें बोल दिया है कि बाकी के बचे हुए पद आपके 3,757 पद हैं, वो फायरमैन और पीएससी के हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या फायरमैन के पद भी और ज्यादा बढ़ गए हैं क्या और पीएससी के कितने पद हो सकते हैं। तो इस बात को देखो सही से
अंदाजा लगाना कि भाई इसमें कितने पद हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। तो इतना तो एक बात नॉर्मल सी है कि 172 पद हैं, तो इनमें बढ़ोतरी भी हुई, कितने हो गए, दुगने हो गए होंगे, ठीक है, 172 के दुगने हो गए होंगे, 340 हो गए होंगे, 350 हो गए होंगे, 400 हो गए होंगे। पर अगर आप 400 पद भी मानो, फिर भी 3000 प्लस पद किसके बैठते हैं, आपके पीएसी के ही बैठते हैं। और एक चीज आप ये सुनिए कि दिसंबर के अंत में बहुत सारे क्या होते हैं, आपके रिटायरमेंट होते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद इसमें सिविल पुलिस में भी पद खाली होंगे, फायर में भी खाली होंगे और पीएससी में भी खाली होंगे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपके जो ये पद हैं सिविल पुलिस के जो हैं, इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए, कुछ हजार में और संख्या बढ़ जाए, हो सकता है 2-3 हजार संख्या इनकी और भी बढ़ जाए, ठीक है। आपके जो फायरमैन वाले हैं इनकी भी संख्या कुछ 100 में बढ़ जाए, और ठीक है पीएससी के भी आपके कुछ 100 या कुछ हजार पद बढ़ सकते हैं। परंतु एक चीज और भी इसमें हो सकती है कि ये लोग आपके जेल वार्डर के फॉर्म भी इसी में ऐड कर दें, ठीक है। जेल वार्डर या जेल वार्डन जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, जेल वार्डन के भी फॉर्म इसी में ऐड कर दें, ये इनकी बात है। या फिर ये एक इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि आपके सिविल और पीएससी का फॉर्म एक निकाल दें और जेल वार्डर और फायरमैन जैसे पहले आया था उसके फॉर्म अलग निकाल दें। तो होने को कुछ भी हो सकता है, परंतु इतना मुझे विश्वास है कि 35,757 पदों की बात कर रहे हैं। और अगर इस बात पे पूरी मतलब अपने पक्के हैं, ये बिल्कुल अपने इस बात पे पक्के हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भर्ती इतनी तो आएगी ही, इसमें प्लस होकर ही आएगी, क्योंकि इनको 2024 के चुनाव में अधिक से अधिक दिखाना है। और क्योंकि भर्ती लास्ट टाइम 2018 में आई थी, उसके बाद अब 2023 में भर्ती आएगी, जो ऑलमोस्ट 5 साल का गैप है। तो 5 साल के गैप के बाद एक बड़ी भर्ती इनको देनी ही पड़ेगी, तभी तो बच्चों का लाभ और चुनावी नतीजे इनसे पलटे जाएंगे। ये बात है ना, बच्चों चुनावी नतीजों ज्यादा फर्क पड़ता है, बच्चों के जीवन से कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। जीवन खराब होता है तो आप लोगों का होता है, आपके माँ बाप का होता है, हम लोगों का होता है, सबका होता है, पर राजनीतिक लोगों को इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनको तो बस अपने चुनाव जीतने चाहिए, और चुनाव के नतीजे केवल और केवल 4 दिन बाद या 3 दिन बाद घोषित कर दिए जाते हैं, परंतु यहाँ सालों तक फॉर्म भरवा करके उनके एग्जाम ही नहीं होते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप यूपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है वो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, परंतु एग्जाम की कोई भी खैर खबर नहीं है। तो आप लोग ज्यादा परेशान इस चीज के बारे में मत होइए। अब मैं कहने लगूं कि इतने पद आ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, देखो ये ऑथेंटिक डेटा वाली बात नहीं होती, और ना ही ये ऑथेंटिक बातें होती हैं, ठीक है। अब इतना तो है कि आपके पास आप बस फिलहाल ये मान के चलिए कि आपके 35,757 पद हैं, और आप इन्हीं के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। जहां तक उम्मीद है पद इसमें से और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, यदि ये बात जो है वो पक्की है, ये बात जो है वो सही कही है, तो पद दिसंबर के बाद और भी ज्यादा आपको कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें रामजी पाठशाला अब आपके समक्ष पेश करेगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं अकेला ही हूं, मेरे को सारे काम संभालने पड़ते हैं, तो बहुत लोड रहता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।